अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल ब्लिंक एंड शाइन। आज मैं आपके पास दो ब्लीचेस का रिव्यू लेके आई हूँ। ये ऑर्गेनिक ब्रांड्स हैं जिनकी ये ब्लीचेस हैं। अब मैं आपके साथ इनके रिव्यूज़ शेयर करूँगी कि मुझे किस तरह की लगी हैं, कौन सी स्किन टाइप पे इनको आपने यूज़ करना है और कौन से ब्रांड की जो ब्लीच है वो किस स्किन टाइप के लिए है, मैं सब कुछ आपको बताऊँगी। और ये भी बताऊँगी इसका बनाने का तरीका क्या है, कैसे आपने इसको बनाना है, कैसे अप्लाई करना है और कैसे इसके रिज़ल्ट्स हैं। वैसे तो ब्लीच करना मैं किसी भी फेस पे रिकमेंड नहीं करती, किसी को भी रिकमेंड नहीं करती कि आप अपने फेस पे ब्लीच अप्लाई करें, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनका इसके बगैर कहते हैं कि हमारा गुजारा नहीं है। वो करना चाहते हैं तो वो ज़रूर करें। अगर वो अप्लाई करते हैं, उनको ब्लीचेस सूट करती हैं तो वो ज़रूर करें। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगी कि बजाय इसके कि आप ये जो मार्केट से 50-100 रुपए की ब्लीच लेके अप्लाई करते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा आपकी स्किन के लिए बुरी है, हार्मफुल है। वो यूज़ ना किया करें। उनके अल्टरनेटिव मैं आपके पास ब्रांड्स लेके आई हूँ, अच्छे ब्रांड्स लेके आई हूँ। इनकी भी अफोर्डेबल ब्लीचेज़ हैं। ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा बाई करनी है और वो एक ही दफ़ा अप्लाई होनी है। मैंने पता नहीं कब से बाई की हुई है। ये तो एक फेस पे अगर आपने अप्लाई करनी होती है तो ख़त्म ही नहीं होती, क्योंकि ब्लीचेज़ ऐसी चीज़ तो नहीं है कि आपने डेली अपने फेस पे करनी है। आपने इसको आफ्टर 15 to 20 डेज़, जिनको बहुत भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो फिर उनके लिए भी होता है कि वो 15 से 20 दिनों बाद अपने फेस पे ब्लीच करें। उससे पहले आपने ब्लीच नहीं करनी। मैं तो कहती हूँ कि अगर आप करते भी हैं तो एक मंथ में एक ही दफ़ा किया करें, इससे ज़्यादा ना किया करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं और जब केमिकल्स अप्लाई होते हैं आपकी स्किन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है और ऐसे लगता है जैसे बारीक सी स्किन आपके फेस पे रहेगी, वो आपकी हेल्दी स्किन नहीं होती। ये दोनों ऑर्गेनिक ब्रांड्स हैं। इसकी भी मैं आपके साथ काफ़ी प्रोडक्ट्स शेयर कर चुकी हूँ। ईशा ऑर्गेनिक्स की दूसरा है FW ऑर्गेनिक्स, इसकी भी मैं आपके साथ फेशियल किट का रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ। वो वाली वीडियो भी मेरी ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छा फेशियल है इनका। हर चीज़ के बेनिफिट्स बताए गए हैं। फेशियल पूरे के बेनिफिट्स मैंने उसमें बताए हैं कि वो कैसे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ईशा ऑर्गेनिक्स की। जब पहले मैंने ये बाय की थी, ये मैं यूज़ करती रही हूँ काफ़ी टाइम। उसके बाद फिर मैंने ये बाय की थी ईशा ऑर्गेनिक्स की जो ब्लीच है। ये जब मैंने अप्लाई की थी, मेरी है सेंसिटिव स्किन है, ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन ऑयली होती है जो वो है, और एक्नी प्रोन स्किन है साथ। ये मैंने बाय की थी, इसके मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं फ़ील हुए, क्योंकि जब भी मैं ब्लीच बनाती हूँ उसमें मैं जितनी क्वांटिटी पाउडर की बताई होती है उससे भी कम लगाती हूँ, और ज़्यादा जो क्वांटिटी होती है वो मैं इसकी डालती हूँ। जो इसका लिक्विड साथ दिया होता है वो वाला मैं ज़्यादा क्वांटिटी में डालती हूँ, और जो पाउडर होता है वो बहुत कम क्वांटिटी में, क्योंकि उसी से आपकी स्किन को जो है वो ख़तरा होता है, वही आपकी स्किन को ख़राब करती है ज़्यादा क्वांटिटी अगर आप यूज़ कर लें तो। इस वजह से, और ख़ास तौर पे उसमें मैं फिर एलोवेरा जेल भी डालती हूँ, सूथिंग लोशन भी डालती हूँ, ताकि किसी भी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट स्किन पे ना हो। जब मैंने ये ब्लीच अप्लाई की थी तो मुझे इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए, कोई रेडनेस नहीं हुई मुझे, कोई बर्न नहीं हुआ फेस पे, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हुई जिससे मुझे लगे कि ये ब्लीच अच्छी नहीं है। क्योंकि लेकिन ये फिर भी मैं बात एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन वालों की नहीं कर रही, एक्नी प्रोन वालों की नहीं कर रही। फिर आपकी अगर एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन है या एक्नी प्रोन स्किन है, आपने इन दोनों में से कोई ब्लीच नहीं अप्लाई करनी फेस पे, क्योंकि ये दोनों ही ज़रा जिस तरह वो थोड़ा सा तेज़ रिज़ल्ट होता है ना जिनका, वो वाली उस तरह की ब्लीचेज़ हैं। अगर आपकी एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन है या एक्नी प्रोन स्किन है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। उसके पास भी एक ब्रांड की ब्लीच है मेरे पास, वो भी एक ऑर्गेनिक ब्रांड है, लेकिन मैं कहती हूँ उस जैसी ब्लीच मैंने आज तक नहीं देखी। इतनी कोई माइल्ड ब्लीच है उनकी, बिल्कुल भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता आपको अपने फेस पे, कोई रेडनेस नहीं होगी, कोई बर्न नहीं होगा, कोई उससे आपका फेस या अब अप्लाई करने के बाद जिस तरह अक्सर फेस पे ना वो ऐसे लगता है जैसे दाग दाग से पड़ गए हैं ब्लीच, क्योंकि स्किन जब ख़राब होती है तब ऐसे होता है, तो उससे इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होगी उसकी। तो मैं 100% गारंटी से आपको कहती हूँ। आप मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपने कोई आपकी एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन है, तो आप अगर ब्लीच करना चाहते हैं तो फिर मैं वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। अब मेरी तरफ से ईशा ऑर्गेनिक्स की जो ब्लीच है वो रिकमेंडेड है। और फिर मैं ये बार बार यही बात कर रही हूँ कि ये वाली दोनों ब्लीचेस उन स्किन टाइप्स वालों के लिए हैं जो पहले भी अपनी स्किन पे ब्लीच अप्लाई कर चुके हैं या करते हैं, उनको उसकी ब्लीचेस जो हैं वो सूट करती हैं, वो ये ब्लीचेस अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये इसलिए लेके आई हूँ कि आपने मार्केट वाली नहीं बाय करनी। आप ज़रूर इस तरह की थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर लिया करें। वो भी तो आपने जितनी दफ़ा बाय करनी होती है उतनी दफ़ा आप 100-150 रुपया लगा के ब्लीच बाय करते हैं, फिर उसको एक दफ़ा अप्लाई करते हैं और बस। लेकिन ये है
ये आपने एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट करनी है और ये आपकी काफ़ी टाइम ब्लीच फेस पे हो जाती है। आपको बार बार बाय करने की भी ज़रूरत नहीं रहती और आपकी स्किन को उस हद तक भी नुकसान नहीं पहुंचाती जो आपकी दूसरी जो आम मार्केट से, लोकल मार्केट से आपको ब्लीचेस मिलती हैं। ये इसकी पैकेजिंग है, ये आप देख लें। फॉर ऑल स्किन टाइप्स है। लाइटन एक्सेस डार्क हेयर विद वाइटन्स द स्किन, स्किन को वाइट करती है, हेयर जो होते हैं उनको गोल्डन करती है। के ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे कि हर्बल एंड इम्प्रूव फार्मूला। ये इसकी सारी पैकेजिंग है, बेनिफिट्स हैं, बताया गया कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। ये इसका ब्लीचिंग पाउडर है। ये यहाँ पे भी लिखा है कि एक्सेस डार्क हेयर जो है उनको लाइट करता है, स्किन को वाइट करता है। यहाँ पे भी बताया गया है कि आपने कैसे इसको यूज़ करना है, एक्सपायरी डेट भी मेंशन है, सारा कुछ। ये है ईशा ऑर्गेनिक्स की ब्लीच। ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। ये अगर आप यूज़ करना चाहें, बाय करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं FW ऑर्गेनिक्स की। ये भी ऑर्गेनिक ब्रांड है। नेचुरल प्योर ऑर्गेनिक लिखा हुआ है, हर्बल प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, गेट ग्लो, इससे 100% हर्बल प्रोडक्ट्स कॉशंस हैं। उसके अलावा ये इसकी सारी पैकेजिंग है। ये इसकी सारी पैकेजिंग है। अब मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ कि अंदर से ये कैसी है। ये ऐसे बॉक्स में से 2 बॉटल्स निकलती हैं, वैसे ही जैसे ईशा ऑर्गेनिक्स की बॉटल्स हैं। ये है इसका क्रीम डेवलपर है और ये पाउडर है। ये ब्लीच है FW ऑर्गेनिक्स की। अब मैं आपको इसके भी रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब मैंने इसको अप्लाई किया तो मुझे इसके कैसे रिज़ल्ट्स मिले। दोनों ऑर्गेनिक ब्रांड्स हैं, दोनों के ऊपर लिखा हुआ है कि हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, दोनों 20 वॉल्यूम के साथ हैं। उसके अलावा पैकेजिंग आप पहले इसकी देख लें। यूज़ बताया, बेनिफिट्स बताए हैं, इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, सारी तकरीबन सेम सेम चीज़ें मुझे लग रही हैं दोनों की। ये सारी इसकी पैकेजिंग है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी सेंसिटिव स्किन है। तो मैंने जब इसको फ़र्स्ट टाइम अप्लाई किया तब इसने मेरी स्किन, हालांकि मैंने आपको बताया है कि मैंने कभी भी ब्लीच को बग़ैर एलोवेरा के, बग़ैर सूदिंग लोशन के नहीं अप्लाई किया। और क्वांटिटी भी जो होती है मैं बहुत कम लेके, ज़्यादा क्वांटिटी मेरी सूदिंग लोशन और एलोवेरा की होती है। और जो ऐसे समझ लें कि एक हिस्सा ये 2 चीज़ें होती हैं और 3 हिस्से मेरी वो दूसरी 2 चीज़ें होती हैं। इस तरह मैं ब्लीच अप्लाई करती हूँ, लेकिन फिर भी इसने मेरी स्किन को बर्न किया। मैं अपनी सेंसिटिव स्किन की बात कर रही हूँ, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जिनको ब्लीचेस सूट करती हैं या वो अपने फेस पे करते हैं। मे बी उनको सूट करें, और बहुत से लोग ऐसे हैं, मैंने इनके पेज पे रिव्यूज़ भी देखे हैं कि बहुत से लोगों को ये बहुत अच्छी लगती है, उनको सूट करती है। मैं अपनी बात कर रही हूँ, सेंसिटिव स्किन वालों को कह रही हूँ कि वो बेहतर है कि इसको यूज़ ना करें। ओके, मैंने फिर जब इसको फ़र्स्ट टाइम जब अप्लाई किया, इसने मेरी स्किन को बर्न किया। काफ़ी टाइम तक मेरी स्किन जो है वो ठीक नहीं हुई। तो उससे तब मुझे समझ नहीं थी आई कि मेरी स्किन को ये क्या हुआ है, क्योंकि मैंने तब इनका फेशियल भी साथ यूज़ किया था और साथ ही ये ब्लीच यूज़ की थी, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि ब्लीच से बर्न हुआ है। और पहले मुझे समझ ही नहीं आई कि मेरा फेस बर्न हो चुका है। तो फिर मैंने उसके काफ़ी टाइम, 1 मंथ बाद, शायद कि 1.5 माह बाद, मैंने दोबारा इसको यूज़ कर लिया, क्योंकि मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि ब्लीच से मेरा फेस बर्न हुआ था। और अब इतने टाइम बाद थोड़ा सा बेहतर हुआ है तो मैंने दोबारा इसको अप्लाई कर लिया। और जब मैंने दूसरी दफ़ा अप्लाई किया तो मेरे चीक्स वाला जो एरिया होता है वो सारा बर्न हो गया था। बहुत बुरी मेरी स्किन की हालत हो गई थी। अभी तक भी, अब जाके आई गेस मुझे हो गया है 3 माह हो गए हैं, 3 माह पहले की ये बात है। तो 2.5-3 महीने हो गए हैं। तो उससे पहले, तब की ये बात है। तो अब जाके मेरी स्किन जो है वो ठीक हुई है। बहुत कुछ एलोवेरा अप्लाई कर कर के मैंने अपनी स्किन को, और वो और भी जो बर्न स्किन के लिए चीज़ें होती हैं वो सारी अप्लाई करके फिर मैंने अपनी स्किन को ठीक किया है। तो अब मैं कभी भी, अब मैं डर के मारे मैं ये वाली ब्लीच भी नहीं यूज़ करती, क्योंकि अब मैं इतना डर गई हूँ कि पहले भी मेरी स्किन ख़राब हुई और 1.5-2 माह बाद थोड़ी सी बेहतर हुई, तब मेरी बिल्कुल ठीक नहीं हुई और मैंने दोबारा स्किन भी मैंने दोबारा स्किन के ऊपर ब्लीच अप्लाई कर दी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इससे बर्न हुई है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने फेशियल भी यूज़ किया था और वैसे भी शायद मुझे समझ ही नहीं आई कि मेरी इससे स्किन जो है वो बर्न हो गई है। इस वजह से मैंने अप्लाई कर ली, और जब दोबारा बर्न हुई फिर मुझे समझ आई, और उसके बाद अब मैं ये वाली भी अप्लाई नहीं करती। और वो जो मैं आपको बता रही हूँ कि जो मेरे पास सेंसिटिव, एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन के लिए ब्लीच है, मैं वो भी नहीं अप्लाई, मैंने
और ना ही मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे कोई इतनी को ख़ास आदत तो थी पहले भी नहीं थी कि मैंने अपने फेस पे ब्लीच ज़रूर ही अप्लाई करनी है, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो अब जैसे गुजर रहा है, चल रहा है, वो ठीक है। स्किन केयर करें, फेशियल्स, ऑर्गेनिक फेशियल्स करें, आपको ब्लीच की ज़रूरत ही नहीं रहती। ये मैं उन लोगों के लिए लेके आई हूँ जो करना चाहते हैं, जो बाय करना चाहते हैं, वो ज़रूर करें। या जो इन ब्रांड्स के ब्लीचेस का रिव्यू चाहते थे, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अच्छी हैं ब्लीचेस, दोनों अच्छी हैं, लेकिन FW की जो ब्लीच है वो ईशा ऑर्गेनिक्स की ब्लीच से मुझे ज़्यादा तेज़ लगी है, क्योंकि मैंने ये भी यूज़ की थी। इसने मेरे फेस को बर्न नहीं किया, स्किन तो मेरी तब भी सेंसिटिव थी, अब भी सेंसिटिव है। लेकिन ये है कि इसकी ब्लीच ने मुझे बर्न किया था, तो इस वजह से मैं नहीं चाहती कि जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं वो इसको यूज़ करें। मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि वो इसको यूज़ करें। ये वाली फिर यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं बाय करना, ये वाली ब्लीच को यूज़ कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से रिकमेंड है, ये भी बहुत अच्छी है, इसके भी रिजल्ट्स बहुत कमाल के हैं स्किन के। फिर वही बात है कि वही यूज़ करें जिनको ब्लीचेस सूट करती हैं, वो सेंसिटिव स्किन वाले ये यूज़ ना करें, ये कर सकते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन है, जिनको कोई भी चीज़ सूट नहीं करती और ब्लीचेस का तो वो सोच भी नहीं सकते कि वो अपने फेस पे अप्लाई करें, उनके लिए वो इन दोनों को यूज़ ना करें। उनके लिए मैं इंशाल्लाह दूसरी वाली ब्लीच भी शेयर करूँगी, वो अगर बाय करना चाहते हैं तो वो ज़रूर करें। अब मैं आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ कि मैंने बनानी तो नहीं है खैर, लेकिन मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ कि अंदर से कैसी हैं। ये अंदर से ब्लू कलर की है, ये पिंक कलर की है। पैकेजिंग से भी पता चल रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ। मैंने दोनों ब्लीचेस निकाल दी और वो पार्ट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ये वाली FW ऑर्गेनिक्स की है, ये इसका डेवलपर है, और ये पिंक जो है पाउडर है। और ये ईशा ऑर्गेनिक्स की है, इसका डेवलपर जो है वो वाइट कलर का है, लेकिन पाउडर जो है वो ब्लू कलर का है। तो ये मुझे लगता है ईशा वाली जो है वो क्यूकम्बर्स और मिंट वगैरह इस तरह की चीज़ों से बनी हुई है, इसलिए ये स्किन को कोई जो साइड इफ़ेक्ट भी इसका कोई नहीं है स्किन पे। और जब इसको अप्लाई करते हैं ना, तो ठंडा ठंडा भी फील होता है आपकी स्किन को। ये भी चीज़ इसकी एक मैंने फ़ील की थी। तो ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। अब मिलूँगी मैं आपको अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।